नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपके पास लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड है और आप बेरोजगार हैं, आप कोई काम नहीं करते हैं, तो आपको मनरेगा के तहत काम और रोजगार मिलेगा, जिसके तहत आपको हर महीने 9,000 रुपए की तनख्वाह यानी वेतन मिलेगा। सहारा समूह की 310 एकड़ बेशकीमती जमीनों का कौड़ियों के भाव सौदा करने का मामला प्रवर्तन निदेशालय ईडी तक पहुंचा। इसकी जांच के लिए ईडी में शिकायत की गई है। 435 पन्नों की शिकायत में कहा है, भोपाल, जबलपुर और कटनी जिले में सहारा की 310 एकड़ बेशकीमती जमीनें खरीदने के लिए विजय राघवगढ़ के भाजपा विधायक संजय पाठक ने कालेधन का इस्तेमाल किया। छिंदवाड़ा जिले में राशन लेने वाले गरीब परिवारों में 347 कंपनियों के डायरेक्टर और 3,481 लोग 6 लाख रुपए की सालाना आय धारक है। इन्हें केंद्र सरकार ने हाल ही में आधार और इनकम टैक्स की सर्चिंग में पकड़ा है। खाद्य विभाग ने इनकी सूची आते ही इन व्यक्तियों को नोटिस थमाए जा रहे हैं। इनसे जवाब मांगा जा रहा है। मध्य प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षकों के लिए इस बार का शिक्षक दिवस किसी तोहफे से कम नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि लंबे समय से अटके चौथे समयमान वेतनमान का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जल्द ही शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा और उनकी सैलरी में 3,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक की वृद्धि देखने को मिलेगी। इंदौर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की दिल्ली से इंदौर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बताया जा रहा है कि लैंडिंग से पहले पायलट को इंजन में तकनीकी खराबी नजर आई थी, जिसके बाद उसने एटीसी को इसकी जानकारी दी और इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में 161 यात्री सवार थे। जैसे ही यात्रियों को तकनीकी खराबी के बारे में पता चला, वे सभी घबरा गए। बाद में उन्हें सुरक्षित उतार लिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पन्ना जिले के अमानतगंज पहुंचे। यहां पर महिला सम्मेलन में 106.15 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसी दौरान सीएम डॉ मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के अंदर रावण और कंस को पनपने नहीं देंगे। खाद की समस्या और कमी की खबरों के बीच किसानों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश के 4 जिलों के लिए रेलवे की 2 रैक डीएपी सहित अन्य खाद लेकर शनिवार 6 सितंबर को आ रही है। इसके पहुंचने के बाद किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिल सकेगी। उधर कलेक्टर्स भी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश के बाद से खाद वितरण पर पैनी नजर बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में खाद की कमी को लेकर खरसिया विधायक उमेश पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को तहसील कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय से रैली निकालकर एसडीएम प्रवीण तिवारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 5 दिनों के भीतर खाद आपूर्ति वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने और किसानों को 100% खाद उपलब्ध कराने की मांग की गई। किसानों का कहना है कि धान की रोपाई के समय यूरिया और डीएपी की कमी उनकी फसलों को प्रभावित कर रही है। याचिका में सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री और सभी 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया गया है। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार के अधिवक्ताओं ने बताया कि मंत्रिमंडल की सीमा से संबंधित एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार पिछले 6 साल से ओबीसी वर्ग के साथ धोखा कर रही है। भाजपा सार्वजनिक मंचों पर आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन अदालतों और नीति निर्माण में उसका विरोध करती है। उन्होंने कहा कि हर हाल में 27% ओबीसी आरक्षण लागू कराना कांग्रेस का संकल्प है। मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित चिंतामन गणेश मंदिर आस्था का केंद्र है। यहां की स्वयंभू प्रतिमा विक्रमादित्य काल से जुड़ी है। मान्यता है कि उल्टा स्वस्तिक बनाकर भक्त जो भी मनोकामना मांगते हैं वह पूरी होती है। राज्य चुनाव आयुक्त जीएस सांग्रेशी ने स्पष्ट किया कि स्थानीय निकाय चुनावों में पेपर बैलेट के उपयोग पर कोई कानूनी रोक नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछला ग्राम पंचायत चुनाव भी पेपर बैलेट से हुआ था। रीवा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल, जो दिनांक 25 सितंबर 2025 तक अधिसूचित है, अब 2 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक और चलेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रीवा साप्ताहिक शुक्रवार स्पेशल, जो दिनांक 26 सितंबर 2025 तक अधिसूचित है, अब 3 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक और चलेगी।
पाकिस्तान और यूएई के बीच खेले गए ट्राई सीरीज के मुकाबले में पाकिस्तान ने यूएई को 31 रनों से हरा दिया। पाकिस्तान को इस मुकाबले में 2 खिलाड़ियों ने बचाया, फखर जमान की शानदार पारी और उसके बाद अबरार अहमद की शानदार गेंदबाजी के चलते यह मुकाबला जीता। 7 सितंबर को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को लेकर वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण से कई तरह की बातें प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसका व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। एक ओर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती हैं। कागजों और भाषणों में गांव गांव तक सड़क, बिजली, पानी और हर सुविधा पहुंचने की बात कही जाती है। नेताओं के मंचों से घोषणा होती है कि अब एमपी नए दौर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत तब सामने आती है जब जमीनी स्तर पर बुनियादी सुविधाओं की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ऐसा ही एक मामला दमोह जिले से सामने आई है, जिसने इन सभी दावों को जमीनी हकीकत पर शर्मसार कर दिया है। महिला किसान बोली, घर के सारे काम छोड़कर लाइन में लगना पड़ता है। खाद के लिए सुबह 8 बजे नया फरमान, एक किताब पर 2 कट्टे खाद ही मिलेगा। मौके पर नहीं पहुंचे अधिकारी व कर्मचारी। शहर का यह नवनिर्मित फ्लाईओवर ब्रिज स्थानीय लोगों की इस तरह की हरकतों से सुर्खियों में है। पुलिस और प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वह ब्रिज पर इस तरह के कृत्य न करें। बंडा थाना क्षेत्र के बिजरी गांव में हुए पिता पुत्र दोहरे हत्याकांड के मामले में गुरुवार को अब आरोपी पक्ष की महिलाएं एसपी ऑफिस पहुंची। महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपकर वारदात की निष्पक्ष जांच की मांग की। मकरोनिया में पदयात्रा निकालकर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन, भाजपा सरकारों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। सागर जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी सागर द्वारा जिला कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण भूपेंद्र सिंह मुहासा के नेतृत्व में गुरुवार को वोट चोर गद्दी छोड़ पदयात्रा व प्रदर्शन का आयोजन किया गया। पदयात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर मेघालय पुलिस की एसआईटी ने राजा रघुवंशी हत्या मामले में पत्नी सोनम रघुवंशी, प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य के खिलाफ 790 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस ने हत्या, साजिश और सबूत मिटाने के आरोप लगाए हैं। यह मामला हनीमून के दौरान हुई सनसनीखेज वारदात से जुड़ा है, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। सीहोर जिले में समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने वाले करीब 500 किसानों को 1 माह बाद भी भुगतान नहीं मिला है। 7 जुलाई से 14 अगस्त के बीच 1000 मीट्रिक टन मूंग बेची गई थी। केंद्र से अनुमति में देरी के कारण राशि अटकी रही। विभाग ने जल्द भुगतान का आश्वासन दिया है। परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा माध्यम है। इतना ही नहीं, ये देश का भी सबसे बड़ा परिवहन विभाग है, क्योंकि 14,000 बसों के माध्यम से यह सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। ये चुनौती भरा कार्य भी है। खंडवा में ईद के जुलूस के दौरान भगवा झंडे का अपमान करने और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने 2 से 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है। हिंदू संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण, ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर दिल्ली में हुई बैठक को सरकार गंभीर प्रयास बता रही है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार मुकर रही है, इसलिए 13% होल्ड पदों पर दिल्ली में हुई बैठक के दौरान सरकार के एडवोकेट जनरल कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। धिरौली में अडानी पावर लिमिटेड कंपनी कोयला खदान का संचालन करेगी। सरकार की ओर से कंपनी को 30 साल की लीज पर खदान संचालन की अनुमति दी गई है। पीएम आवास योजना का पहला चरण 2 साल पहले पूरा हो जाना था, लेकिन अब भी काम चल रहा है। ऐसी ही लेटलतीफी दूसरे चरण के प्रोजेक्ट में हो रही है। करीब 1 साल पहले नगर निगम के अफसरों ने इसकी योजना बनाई थी, लेकिन काम शुरू ही नहीं हो सका। दूसरे चरण के प्रोजेक्ट में रहवासी और व्यावसायिक यूनिट बनाई जानी है।